हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति है। आज की वीडियो में हम करेंगे एक ऐसे स्टॉक का एनालिसिस जिसके शेयर प्राइस में पिछले 6 महीने में ही 120% तक का राइज देखने को मिला है और सिर्फ पिछले 1 महीने में ही इसमें 36% तक का राइज देखने को मिला है। और अभी की बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जिस स्टॉक के हम आज एनालिसिस करने वाले हैं वो है MCX। तो MCX के ऊपर आज मैं एक डिटेल स्टॉक एनालिसिस का वीडियो लेके आई हूँ, तो जिसमें हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करेंगे और उस रीज़न की बात करेंगे जिसकी वजह से फ़िलहाल ये जो कंपनी है वो अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे पहुंच चुका है। आगे इसमें क्या फर्दर जो है इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है, कैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है। अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है या आप कहीं लेने का सोच रहे हैं तो क्या स्ट्रेटेजी इसमें हो सकती है, वो अपनी एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी। नियर टर्म टारगेट लेवल इसके क्या हो सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकता है और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। सबसे पहले तो हम इसके बिजनेस मॉडल की अगर बात करें कि कंपनी क्या काम करती है, तो MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो 2003 से जो है ये कंपनी ऑपरेशनल है और ये इंडिया की फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज है जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में डील करती है। तो कंपनी जो है डिफरेंट सेगमेंट्स में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जैसे कि यहाँ पे मेटल्स हो जाता है, देन एनर्जी है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है, तो इन सभी के लिए ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और बेसिकली ये जो है डेरिवेटिव कमोडिटीज़ में डील करती है। इसके अलावा भी कंपनी जो है रिस्क मैनेजमेंट एंड अदर सर्विसेज भी जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। अब हम बात कर लेते हैं उस रीज़न की जिसकी वजह से स्टॉक में सडन जो है इतना रैली देखने को मिली है और अपने ऑल टाइम में जहाँ से 2003 से ये ऑपरेशन दिख रहा है, तो सडन से इसमें ऐसी क्या न्यूज़ आई है जिसकी वजह से ये स्टॉक जो है इतना ऊपर भाग गया है। MCX ने एक न्यू कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसकी सर्विसेज अब TCS प्रोवाइड करेगा। पहले ये सर्विसेज जो है वो 63 मून सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता था, लेकिन अब कंपनी ने इसे स्विच किया है। वैसे तो 63 मून के साथ दिसंबर तक का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कंपनी ने कुछ रीजंस की वजह से, जो मैं आगे भी आपको बताऊंगी, इसको जो है स्विच किया है और फिलहाल जो इनका न्यू कॉन्ट्रैक्ट है वो उन्होंने अपना TCS को दिया है। तो ये जो नया वेब बेस्ड कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, इसकी वजह से MCX जो कंपनी है उसको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इस टेक्नोलॉजी बेस्ड होने की वजह से उनकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जिसका फ़ायदा MCX को मिल सकता है। तो ये जो नया प्लेटफॉर्म है इसके कई सारे फ़ायदे जो हैं वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, मेंबर्स को होने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट है एंड कोलेटरल मैनेजमेंट, सेटलमेंट रिलेटेड सर्विसेज, इस तरीके की सर्विसेज जो हैं यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, मेंबर्स को दी जाएंगी, जिसका फ़ायदा MCX के ट्रेडिंग वॉल्यूम के बढ़ने से हो सकता है। तो ये तो रीज़न था कि जिसकी वजह से इस स्टॉक में जो है सडन 1 महीने के अंदर रैली देखी गई है और 36% तक का इस स्टॉक में राइज देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो कंपनी ने अपनी सर्विसेज जो स्विच की है, जहाँ पे पहले उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 63 मून्स के साथ था और फिलहाल जो उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट है वो अपना TCS को दिया है। तो किस रीज़न की वजह से उन्होंने ये स्विच किया है, तो जिस तरीके से 63 मून सॉफ्टवेयर जो है वो अपने जो चार्जेस था वो बहुत तेज़ी से हाई कर रहा था। जैसे यहाँ पे अक्टूबर 20 में उनके जो चार्जेस, कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस थे वो 60 करोड़ के थे और उसके बाद दिसंबर में ये चार्ज जो था वो तो 81 करोड़ का हो गया और फिर जनवरी में 125 करोड़ का, मतलब अक्टूबर 22 की मैं बात कर रही हूँ। तो पिछले साल ये चार्जेस 60 करोड़ के थे, फिर काफ़ी तेज़ी से इन्होंने दिसंबर 2022 में ये चार्जेस बढ़ा के 81 करोड़ कर दिया और फिलहाल जो जनवरी इस साल 23 तक ये चार्जेस बढ़ के 120 करोड़ के हो गए। तो लेटेस्ट जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था वो अभी जून जुलाई में ही रिन्यू हुआ था, जो दिसंबर तक का है। लेकिन इस फास्ट चार्जेस ग्रोथ की वजह से ये जो इम्पैक्ट है वो MCX की प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ रहा था। अगर आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी देखेंगे तो इस साल कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो माइनस में आया है। तो ये जो माइनस में क्वार्टरली रिजल्ट आने का भी जो रीज़न है वो इसी की वजह से था कि इतनी फास्ट कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस बढ़ने की वजह से कंपनी का फाइनेंशियल्स जो है वो इम्पैक्ट हो रहा था। तो इसी रीज़न की वजह से जिस तरीके से 63 मून सॉफ्टवेयर जो है मंथली बेसिस पे अपना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बढ़ाता जा रहा था, इसलिए अब फिलहाल जो MCX ने है अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है
63 मून से लेके जो है TCS को दे दिया है, जो दिसंबर मंथ से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इससे होगा कि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है वो कम होंगे, ट्रेडिंग की वॉल्यूम बढ़ेगी और साथ ही मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, मेंबर्स को भी यहाँ पे अच्छा जो है यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ने ये भी डिसाइड किया है कि MCX की सब्सिडरी कंपनी MCX CCL से इसके ओल्ड प्लेटफॉर्म के लिए इनके टेक्नोलॉजी कॉस्ट भी रिकवर करेगी। अब इस न्यूज़ के आने के बाद इस स्टॉक में 1% तक का राइज देखने को मिला था। तो इन सब न्यूज़ की वजह से इस स्टॉक में रैली देखने को मिली है और सडन ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जो है फिलहाल पहुंच गया है। तो अगर हम इसके फंडामेंटल्स को अगर आप देखेंगे फिलहाल, तो उसका क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो इस साल कंपनी को आप देखेंगे कि ये सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था उसमें कंपनी ने लॉस मेंशन किया है, जिसका रीज़न मैंने आपको बताया किस वजह से कि जो इनके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो 63 मून के साथ पहले इनका कॉन्ट्रैक्ट था सॉफ्टवेयर का, वहाँ पे वो कॉस्ट जो है मंथली बेसिस पे बहुत तेज़ी से राइज होता जा रहा था, जिसकी वजह से उनका इम्पैक्ट जो है प्रॉफिट पे पड़ा और कंपनी को जो है लॉस यहाँ पे बेयर करना पड़ा है और लॉस मेंशन हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो नेक्स्ट इनका क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है उसमें अच्छा एक होप है कि वो कंपनी के जो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट है वो अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी ने चेंजेस अभी लिए हैं, कुछ जो न्यू स्टेप्स लिए हैं, अपना न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो TCS को दिया है और इसकी वजह से इनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम में ग्रोथ आ सकती है, प्रॉफिट इनका अच्छा बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स जो है हमें इसमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। और फिलहाल अगर कई बार होता है कि टेक्निकल रीड्स फंडामेंटल्स, तो टेक्निकल्स हमें जिस तरीके से कंपनी के दिख रहे हैं, तो फंडामेंटल्स जब लेटेस्ट अपडेट होंगे तो वहाँ पे हमें अच्छी खासी उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वैसे अगर हम ईयर ऑन फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से अगर इस फाइनेंशियल ईयर को कंपेयर करें तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। इसकी सेल्स होता अगर आप करेंटली देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर TTM का अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें तो 36% का ये करेंटली दिख रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स जो हैं वो कुछ जगह पे आपको अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे कंपनी का ROCE भी 13% का है, मतलब ग्रोइंग है, डेट फ्री कंपनी है और फिलहाल जो है इसका जो ऑल टाइम हाई जो कंपनी ने बनाया था तो 3,344 का ऑल टाइम हाई बनाया था और करेंटली ये स्टॉक जो है 3,240 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट अपने हाई ऑल टाइम हाई के आसपास ही ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। अब नियर टर्म में ये स्टॉक कहाँ तक पहुँच सकता है, क्या इसके नियर टर्म टारगेट लेवल हो सकते हैं, तो अपने एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको इसके नियर टर्म टारगेट बताऊंगी, लेकिन आप भी अपने एनालिसिस लगा के ही किसी जगह इन्वेस्ट करें। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो अभी आप इसको कैरी कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग का अगर आप सोच रहे हैं तो फिलहाल आप इसमें बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जो है फॉलो कर सकते हैं। जैसे ही ये स्टॉक कहीं पे नीचे आता है और फिर नीचे आने के बाद जो वहाँ से चलना शुरू करता है तो उस पॉइंट पे आप फ्रेश बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं, स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो करेंटली जैसा मैंने आपको बताया कि फ़िलहाल ये स्टॉक 3,240 पे ट्रेड कर रहा है और आगे ये स्टॉक जो है 3,500 से लेके 4,000 तक का लेवल भी आगे टच कर सकता है। नीचे अगर आप इसमें स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे का स्टॉप लॉस आप इसमें 2,865 का पहला आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और दूसरा सपोर्ट ये 2,850 का आप इसमें लगा सकते हैं। तो नियर टर्म के ये आप इसके टारगेट लेवल आप इसमें फॉलो कर सकते हैं और ये स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस के बेसिस पे अगर आप खुद की एनालिसिस लगाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस आपको कहाँ से और कैसे करनी है, क्या उसकी डिटेल्स है, वो सभी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस अवेलेबल है। इसके अलावा भी किसी भी तरीके का आपको सपोर्ट चाहिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड के बारे में समझना चाहते हैं या डेली के अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सभी चीज़ों की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये आज का जो है MCX के ऊपर डिटेल स्टॉक एनालिसिस था। तो होप करती हूँ कि आपको एनालिसिस पसंद आई होगी और इसी तरीके की इस कंपनी का आप एनालिसिस देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।